जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी भी एक बार बोलिए ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। मैं लता दीदी कथावाचिका आपके समक्ष आई हूँ फिर हमारे भोले बाबा की विशेष चर्चा को लेकर। 12 ज्योतिर्लिंगों में मैं आज दूसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में चर्चा करूंगी। आप जितने भी लोग जुड़े हैं, बहुत सुंदर, आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। भगवान शिव की चर्चा जितनी हो वो हमारे लिए अच्छा है। देवों के देव महादेव हैं, ये सब की मनोकामना पूर्ण करने वाले। कोई इनके दरबार से खाली हाथ नहीं जाता। खुद हमारे प्रभु राम जो हैं इनकी सेवा करते हैं। तो सबसे पहले जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमारा बेल आइकन बजा कर जुड़ जाए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन उनके पास पहले चला जाए और हमारा वीडियो आप देख सकें। देखें तो लाइक कमेंट जरूर करें। और जो हमसे पहले जुड़े हैं उनको हर हर महादेव, हर हर महादेव। सावन आने वाला है और उनकी चर्चा सुनने से मुक्ति भक्ति सब मिल जाती है। आज हम चर्चा करेंगे भगवान के दूसरे ज्योतिर्लिंग का, जो दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में है, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने पूरे 11 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुकी हूँ मैं। अब बस एक ही बचा है, अब प्रभु चाहेंगे तो भी हो जाएगा। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी किनारे इस शैल पर्वत पर है। दक्षिण का इसे कैलाश भी कहते हैं। जब मैं वहाँ गई थी दक्षिण भारत, तो सच में मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि वो कैलाश से कम नहीं था। इतना गर्मी के समय में हम लोग गए थे और वहाँ इतनी ठंड थी और वो हवाएं बह रही थी और सुंदर पर्वत, मन मोहने वाला वो स्थान। उस नदी में स्नान करना एक अलौकिक अनुभव को मैंने प्राप्त किया वहाँ। आपको कोई मौका मिले तो आप जरूर जाएं, स्नान करें और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें। अब यहाँ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, ये मल्लिका कौन है? मैया पार्वती को यहाँ मल्लिका नाम दिया गया है और अर्जुन का मतलब शिव है। यहाँ भगवान दोनों, हमारे माता और पिता दोनों की यहाँ पे पूजा होती है और दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। मेरे भाई बहन, आप सभी जानते हैं कि गणेश अपने बुद्धि में कितना तेज थे। अभी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुआ और कैसे इन्हें आना पड़ा। तो एक बार की बात है कि गणेश और कार्तिकेय ये दोनों आपस में बैठे थे। तभी मैया पार्वती और शिव ने विचार किया विवाह के। अब एक भाई कहते मेरा विवाह पहले होना चाहिए, एक भाई कहते मेरा विवाह पहले होना चाहिए। कार्तिकेय कहते मैं बड़ा हूँ, तो गणेश कहते मैं बड़ा हूँ। तब मैया ने कहा बाबा की अनुमति से कि देखो, जो पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को जो परिक्रमा करके पहले आ जाएगा, उससे ही उसका ही विवाह पहले होगा। कार्तिकेय बड़ी खुश हो गया। गणेश जी तो बुद्धि के दाता है। कार्तिकेय अपने मयूर पर बैठ के उड़ निकल गए कि मैं तो उड़ता हुआ पूरा परिक्रमा करके आ जाऊंगा। और इधर गणेश जी सोचने लगे कि मेरे तो मूषक हैं, छोटे हैं, मैं कैसे भ्रमण करके आऊँगा। अब ये बुद्धि के दाता है, इन्होंने बुद्धि लगाई और तब एक ऊंचे स्थान पर, जो तो पहाड़ जैसा था, पहाड़नुमा, अपने माता पिता को बैठाए और प्रणाम करके एक चक्कर लगाकर फिर प्रणाम कर लिया। फिर 2 चक्कर, इस तरह उन्होंने 7 चक्कर लगाकर कहा प्रभु अब मैं पूरे
ब्रह्मांड का चक्कर लगा लिया। महादेव और मैया पार्वती ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? कहा, क्यों? आप माता पिता से बड़ा कोई दुनिया नहीं है हमारा। इसीलिए उन्होंने बुद्धि से ये बात बताई भोले बाबा और मैया पार्वती को, तो वो लोग समझ गए सचमुच मेरे भाई बहन, तीर्थ आप जा सके या ना जा सके, अगर अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो सबसे बड़ा तीर्थ है आपका। चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में, चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे मैया प्रणाम आपके चरणों में। चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे पिताजी प्रणाम आपके चरणों में। इस तरह गणेश जी ने अपने माता पिता को मनाया और सचवी बातें हुई और विवाह इनका हो गया। अब देखिए, विवाह हो गया। विवाह के बाद जब उनके 2 पुत्र भी हो गए, तब जाके कार्तिकेय लौट के आए पूरा विश्व का भ्रमण करके। ये देखकर उन्हें थोड़ा दुख हुआ। माता पिता ने समझाया कि नहीं, अब ये जो कार्तिकेय हैं, ये वहाँ से निकल पड़े और कौंज पर्वत पर जाके रहने लग गए। अब माता पिता दयालु होते हैं, पुत्र को पुत्र भले हो जाए, माता को माता हो नहीं सकती। अब मैया और भोले बाबा अपने पुत्र के लिए व्याकुल होते। एक दिन मैया ने कहा कि चलते हैं अपने कार्तिकेय के पास। कार्तिकेय को जो पता चला कि मेरी माता पिता हमारे पास आ रहे हैं, वहाँ से कुछ दूरी पर 6 कोस की दूरी पर वो और निकल गए। ये जानकर उन्हें बड़ी दुख हुआ। लेकिन ये अमावस्या के दिन, हर अमावस्या के दिन शिव और पूर्णिमा के दिन मैया पार्वती जाया करती थी अपने पुत्र से मिलने के लिए, मेरे भाई बहन। और भगवान ने देखा कि हमारा पुत्र हमसे नाराज है, तो वहाँ पर उन्होंने ज्योति रूप में अपने उस रूप का ज्योति रूप वहाँ प्रकट किया और स्थापित कर दी। नाम पड़ा मल्लिकार्जुन। इस प्रकार भगवान शिव और पार्वती के पद्म पुराण में भी इसकी विशेष चर्चा है। शिव पुराण में तो चर्चा होती ही है। मल्लिकार्जुन, जिसमें माता पिता दोनों की वहाँ पूजा होती है, और तब से वहीं पे ज्योति रूप से ही उनका वो लिंग वहाँ पे स्थापित हुआ। आपको ये कैसा लगा आप हमें जरूर बताएंगे। इस प्रकार मल्लिकार्जुन दूसरी ज्योतिर्लिंग दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित है, कृष्णा नदी के किनारे। हर हर महादेव। जय श्री राधे राधे। कृष्णा कृष्णा।